नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा द्वादशी विषय राजनीति विज्ञान पाठ दूसरा दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें आज हमारा प्रकरण रहेगा विघटन की परिणतियां। तो विघटन की क्या परिणतियां रही, यह आज का हमारा प्रकरण रहेगा। इससे पूर्व आपने सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ इसके बारे में जाना था, और उसके बाद जो विघटन हुआ इसके क्या परिणाम निकले, क्या परिणतियां रही, वो समझेंगे। ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ का विघटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम लाने वाला था, या यूं कहें कि सोवियत संघ का विघटन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके कई दूरगामी परिणाम सामने आए। इन परिणामों में केवल 3 परिणामों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन कौन से ऐसे परिणाम सामने आए जिनका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ा। इसी क्रम में पहला जो परिणाम है वो है दूसरी दुनिया का पतन। आपने इससे पूर्व कालांश में पढ़ा था कि पूर्वी यूरोप के जो देश जहां पर साम्यवाद का वर्चस्व था, साम्यवाद का वर्चस्व होने के कारण सोवियत संघ ही उनका नेता था। सोवियत संघ के कारण ही उनको साम्यवाद के सांचे में ढाला गया। लेकिन दूसरी दुनिया के पतन का जो असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पड़ा, जिसके कारण कई नए समीकरण सामने आए थे। दूसरी दुनिया के पतन से पूर्व दुनिया 2 खेमों में बंटी हुई थी। सैन्यकरण बढ़ा, हथियारों की होड़ बढ़ी, परमाणु हथियारों का संचय किया गया और कई सैनिक संगठन बने, और इस तरीके से संपूर्ण विश्व इस शीत युद्ध के महादौर में गुजर रहा था। न जाने कब वास्तविक युद्ध हो जाए और दुनिया को एक बहुत बड़ी त्रासदी को झेलना पड़े। लेकिन दूसरी दुनिया के पतन के साथ ही ये संभावनाएं धूलमिल हो गई, खत्म हो गई, और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत ने चैन की सांस ली, शांति से जीवन बसर करना यह अस्तित्व में आ गया। इस तरह से संपूर्ण विश्व में एक शांति का दौर सामने आया। इसके अलावा विघटन के परिणाम के रूप में दूसरा परिणाम देखेंगे, शक्ति संबंध बदला। देखिएगा, शीत युद्ध के दौर में संपूर्ण विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। आप
जानते हैं। एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया तो दूसरे गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। सोवियत संघ ने साम्यवाद को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूंजीवाद को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किए। इस तरह से संपूर्ण विश्व दो गुटों के अंदर बटा हुआ था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अब संभावना एक गुट वाली रही। किस तरीके से साम्यवाद की हार हुई, पूंजीवाद की जीत हुई और अमेरिका ही अब दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में सामने रहेगा, या बहु ध्रुवीय व्यवस्था रहेगी। एक ध्रुवीय में तो केवल अमेरिका और बहु ध्रुवीय व्यवस्था के अंदर ऐसे बहुत से देशों के अलग अलग समूह बन करके उभरेंगे। ऐसी संभावना सामने आने लगी। लेकिन इन संभावनाओं के बीच केवल मात्र एक ध्रुवीय व्यवस्था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में उभर करके सामने आया और एक महाशक्ति के रूप में उसका दबदबा बढ़ा। अमेरिका जब महाशक्ति बना तो उसी की सह पर पूंजीवाद फैलने लगा। दुनिया के देशों में पूंजीवाद अपनाया जाने लगा। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, जिसमें विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं ने कई देशों के ताकतवर सलाहकार के रूप में ये संस्थाएं सामने आई। यानी ये आर्थिक मामलों में कई देशों को सलाह देने का काम इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने किया। क्यों किया? क्योंकि इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने उन देशों को कर्जा दिया। तो कर्जा दिया तो उनकी उस अर्थव्यवस्था में इनका दखल भी बढ़ने लगा। इस तरीके से पूंजीवाद बढ़ने लगा। पूंजीवाद को बढ़ाने में अमेरिका का प्रमुख योगदान रहा। साथ ही इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, जिसमें मैंने आपको बताया विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन्होंने भी पूंजीवाद को पनपाने के लिए भरसक प्रयत्न किए। कई देशों को कर्जा दे दे करके और उनको अपने अनुरूप चलाने की कोशिश की गई। इस तरीके से दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन सामने आने लगा कि पूंजीवाद बढ़ता ही जा रहा था, उसका दायरा बढ़ता ही जा रहा था। एक प्रमुख परिणाम के रूप में सामने आया। सोवियत संघ के विघटन के बाद एक तीसरा और महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया। वो ये था नए देशों का उदय। कई नए देश अंतरराष्ट्रीय फलक पर सामने आए। पूर्वी यूरोप के देश जो बाल्टिक क्षेत्र और ये पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ और नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। यानी पूर्वी यूरोप के देश जो कभी सोवियत संघ के नियंत्रण में काम करते थे, सोवियत संघ उनका नेता था, वो देश अब चाहते हैं कि वो यूरोपीय संघ में शामिल हो और साथ ही नाटो, उत्तरी अटलांटिक संगठन संधि, जिसमें वो शामिल हुए, उसका हिस्सा बने। दूसरा,
मध्य एशिया के देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उनकी अपनी एक अलग पहचान थी, इसलिए वो चाहते थे कि वे रूस के साथ भी अपने मजबूत संबंध जारी रखें और साथ ही साथ अमेरिका, चीन, पश्चिमी देशों और अन्य देशों से भी अपने मजबूत संबंध बनाए। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसे कई नए नए देश जिनका उदय हुआ और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो भी शामिल होने लगे। इस तरीके से आपने जाना कि सोवियत संघ का विघटन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में देखा जाता है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा दी। उसका एक अलग से प्रभाव पड़ा जो आज भी हम देखते हैं। इस प्रकार आपने आज जाना कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप क्या क्या परिणतियां रही, क्या क्या परिणाम सामने आए, इनका क्या प्रभाव पड़ा। आज इतना ही। इस प्रकरण में से मैं प्रश्न भी भेज रहा हूं जो आपको व्यवस्थित तरीके से उत्तर पुस्तिका में करने हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।